बच्चों बच्चों आज की क्लास में हम लोग व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। आपके टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला के आगे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट। वर्णमाला के आगे क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ाबेट। वर्णमाला इसका मतलब है कि वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो ये मैट्रिक, इंटर तथा बीए इस सभी क्लास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे चलते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के वर्णमाला, जिसे अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं? तो 52 प्रयुक्त होती हैं। आगे है स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जिसके अंतर्गत स्वर के अंतर्गत आता है अ, आ, हर्ष, दीर्घ, हर्ष, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, ये सब स्वर हुआ। स्वर की अगर संख्या पूछी कितनी होती है? तो 11 होती है। आगे है अंगा और अह। अंगा को अनुस्वार कहते हैं और अह को जो है उसे हम विसर्ग कहते हैं। अंगा और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या अगर पूछी कितनी होती है? तो 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क से लेके म तक की बात अगर किया जाए तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात हो तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसके अंतर्गत क से लेके यानी कि क, ख, ग, घ, ड़, इसके और प, फ, भ, भ, म, ये सब जो है क से लेके म तक ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या पूछी यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो 25 होती है। टोटल इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आगे हम चलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन पे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और इनके अंतर्गत यानी कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत य से ल का व तक यानी कि य, र, ल, व ये सब अंतःस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या 4 होती है। आगे की बात किया जाए तालव्य स, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। तालव्य श यानी कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और जिसके अंतर्गत है तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, ये सब उस व्यंजन है। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये सब क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ड, ढ जो है ये हिंदी के अपने ड और ढ जो है ये हिंदी के अपने व्यंजन है। हिंदी के अपने व्यंजन की संख्या की नाम पूछे कितनी होती है? तो 2 होती है। आज के लिए इतना ही। व्याकरण में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।